हैदर शाह, जो इसके साथ आपको एक और शख्स बालों वाला नजर आ रहा है, ये इसके जनाब वालिद साहब है जिनका नाम है काजिम शाह। सही है। तो अब आप मुझे ये बताएं कि ये जो इंसान का कैरेक्टर आपके सामने है, जिसके ऊपर बहुत सी जवान लड़कियां भी जनाब खुदकुशियां कर रही हैं जी, बड़ी पीछे पड़ी हैं, हैदर शाह खूबसूरत ही है वो। आपने क्या देखा है? आप इसको वीडियोस में चाल चलन इसका देखा हुआ, वीडियोस में दो बातें आपने इसकी देखी हुई, इसके कैरेक्टर के बारे में भी आपको, आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता था, अब पता चल चुका है। ठीक है। अब जब आप एक शख्स का कैरेक्टर भी जानते हैं, आप एक शख्स की चाल ढाल और बातचीत भी जानते हैं, फिर भी अगर आप उस शैतानी सिफ्त शख्स को पसंद करें, तो अगर मैं ये कहूं कि आप शैतान के चमुने हैं तो गलत नहीं होगा। ऐसा ही है ना, अगर कोई बंदा ऐसे लोगों को फॉलो करता है, पसंद करता है, तो वो शैतान के चमुने हो गए। ठीक हो गया। इसमें तो कोई लॉजिक नहीं बनती कि आप इसको इनकार कर सकें। जो सामने काजिम शाह हैं, जो इसके वालिद हैं, इनकी भी मैं बात इसलिए बीच में करना चाहूंगा क्योंकि इंसान की परवरिश और कैरेक्टर, उसकी फैमिली बैकग्राउंड, इट डज मैटर। अब जैसा कि फिर मैं हमारे सबसे बेहतरीन शख्स की एग्जांपल दूंगा दुनिया के, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो उनके फादर थे हजरत अब्दुल्ला। ठीक है। हजरत अब्दुल्ला, आप उनका भी कैरेक्टर देख ले, पढ़ लें। ठीक है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के बाद से जो उनकी परवरिश हुई है हजरत अब्दुल्ला के घर में, वो आपके सामने एक ग्रेट एग्जांपल है। ठीक है। उसी तरह ये जो आजकल के जो हम इंसान है, ये काजिम शाह साहब, एक तो ये खुद एक शराबी, रोजाना शराब पीते हैं और अपनी बीवी को कुटते हैं, यानी कि हैदर शाह की मां को। हैदर शाह इतने दिन घर क्यों नहीं रहता, ये भी मैंने आपको बता दी। यही वजह है कि हैदर शाह की अम्मी को बड़ी तसल्ली बख्श कुट पड़ती है डेली बेसिस पे शराब पी के। और किस चक्रों में पड़ती है? खाने में नमक कम है, मर्च ज्यादा है, ये खाने का टेस्ट अच्छा नहीं है। ये तो हैदर शाह के वालिद जो काजिम शाह, उनका ये कैरेक्टर है। डेली बेस नॉन स्टॉप शराब पीते हैं। सही हो गया। केसेस बथेरे इनके ऊपर प्रॉपर्टी के। ठीक हो गया। और सोने पे सुहागा। हैदर शाह की वीडियो सामने आती है कि एक ये जो भी आपने वो वीडियो देखा जामनी शर्ट वाला, उसके ऊपर बजाय कि ये अपने औलाद को राह रास्त पर लेकर आए, इसके साथ में कोई कोई उसको तरीका बताएं या उसको राह रास्त पे लाने की कोशिश करें कि जो तुमने किया गलत किया। ये जनाब और इनकी जो जोजाएं जो डेली कुट खाती हैं इनसे, ठीक है, शराब के नशे में, ये जनाब इसको और कह रहे हैं कि बेटा बहुत अच्छी बात है, इट्स ओके। जब मैं जवान था, ये काजिम शाह के अपने लफ्ज है, जब मैं जवान हुआ करता था तो मेरे पीछे भी लड़कियां बहुत पड़ी रहती थी। लड़कियां तो होती मर्दों के पीछे पड़ने के लिए। ये आपके घर के अल्फाज है ना, काजिम शाह साहब है जी। शाह भी आप अपने आप को बोलते हैं कि हम सैयद हैं, या लानत नहीं आप जैसे लोगों पे। काजिम साहब, मैं शाह नहीं कहूंगा आपको। आप ये मुझे बताएं कौन सी आले नबी है जो शराब पीती है और अपनी बीवी को कुटती है? ऐसे को बता दे मुझे, तो फिर हम आपको शाह साहब बोलेंगे, आपकी कोई शाह करके आपकी रिस्पेक्ट करें। अपने बेटे को आप उल्टा और चुक रहे हैं कि जी ठीक है कोई बात नहीं, खैर अगर तुम्हारी वीडियो बाहर निकल गई, तुम्हारी फुन्नो लोगों ने देख लिया, ठीक है कोई बात नहीं है, तुम्हारे पीछे लड़कियां आती हैं, लड़कियों के साथ जो तुमने काम शाम किए, कोई बात नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। काजिम शाह साहब, आप ये बात मत बोलिए कि आपके घर में भी एक बेटी है। हैदर मिला के टोटल ये 4 भाई हैं, एक इनकी बहन है फातिमा। ठीक है। उसको भी दबा के रखा है, बड़ी अच्छी, वो बड़ी पर्दा करने वाली वो खातून है जो घर में ये इसकी हैदर की जो बहन है। तो सर, आपका बेटा अगर किसी की बहन के साथ बाहर में, या वो कोई कजरी ही क्यों ना हो, एक औरत है, खातून है, दोनों मिलकर कोई हरामजादगी करे, तो आप अपने बेटे को शाबाशी देंगे। लेकिन जब आपके घर में जो आपकी बेटी है, जो आपकी एक इज्जत है, उसको तो आप गली में कूड़ा फेंकने नहीं निकलने देते कि वो कूड़ा भी नहीं फेंक सकती बाहर। मालूमात सारी मुझे भी हैं। ये सारी बातें आप आवाम को बताने का मकसद ये है कि किसी भी इंसान को फॉलो करने के लिए लाजमी नहीं है कि उसको आपने देखना है, उसकी शक्ल सूरत पसंद करनी है, उसका कैरेक्टर मैटर करता है। इसीलिए मैंने आपको एग्जांपल दिया है दुनिया के सबसे बेहतरीन इंसान की, दुनिया के सबसे बेहतरीन शख्सियत की, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एग्जांपल मैंने आपको दी है कि हमने उनको देखा तक नहीं है, हम उनके कैरेक्टर पे बिलीव करते हैं। उनका कैरेक्टर ही इतना उम्दा है कि बहुत अच्छा है। समझ गए ना आप? कैरेक्टर बहुत मैटर करता है। अब कैरेक्टर तो आपके सामने इन लोगों का, फिर भी आप ऐसे लोगों को अगर फॉलो करो, फैमिली बैकग्राउंड देख लो तो शराबी, कबाबी, जनाई, उसके अलावा मार धाड़ करने वाले बेगैरत से लोग। फॉलो करने वाला है क्या इनके अंदर? क्या है फॉलो करने वाला? मुझे ये चीज की समझ नहीं आई। किसी को कोई मेरी बात बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं माजरत चाहता हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता मैंने कुछ गलत बोला है। मुझे नहीं लगता। आपके सामने बंदे का कैरेक्टर भी रख दिया, आपके सामने मैंने फैमिली बैकग्राउंड भी रख दिया। उसके बावजूद भी अगर आपने इनको फॉलो करना है ऐसे शैतानों को, तो आप चमुने हैं। आप पे अल्लाह ताला की लानत पड़ चुकी है, तभी आपको हक और बातिल में फर्क नजर नहीं आ रहा। जज़ाकल्लाह खैर। मैं यूट्यूब फैमिली, तो आपने वीडियो देख भी ली है और सुन भी ली है। हैदर शाह के बारे में सारी सच्चाई सामने आ गई है कि उसकी फैमिली किस तरह की है और उसके वाले साहब किस तरह के हैं, और हैदर शाह किस वजह से ज्यादातर अपने घर पे क्यों नहीं रहता, ज्यादातर रजब भट्ट के साथ ही क्यों पाया जाता है। इसकी सारी हकीकत हमारी वीडियो में बयान कर दी गई है। तो आपको मैं बताती चलूं कि हैदर शाह की वीडियो लीक होने के बाद हैदर शाह के फैन बहुत ही ज्यादा नाराज हैं और उनको डिफरेंट तरीके से ट्रोल किया जा रहा है। आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिए। वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।